हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको जेविल मेरा यार का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की जेके को अपनी असिस्टेंट बना लेता है। ते वैसे जेके से एक भी काम नहीं कराना चाहता था, लेकिन जेके को उस पर शक न हो इस वजह से वो जेके को 2 फाइल दे देता है और कहता है कि इसे कंप्लीट कर लो, और कहता है कि तुम मेरे सामने ही बैठ के कंप्लीट करो। तो जेके बड़े आराम से उसके सामने बैठकर 2 घंटे में फाइल कंप्लीट करके उसको दे देती है। यहाँ नीचे 2 लड़कियां जो कि बहुत बेसब्री से जेके का इंतज़ार कर रही होती हैं, कह रही होती है अब तक तमाशा क्यों नहीं हुआ, अब तक तो तमाशा हो जाना चाहिए था। लेकिन इंतज़ार करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो वो लोग अपने काम को करने लगते हैं। इधर ते जेके से कहता है कि तुम ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही हो तो तुम मेरे बगल वाले केबिन में चली जाओ। तो जेके जो कि स्माइल करती है और बगल वाले केबिन में आ जाती है। फिर जो कि इविल स्माइल करता है। जेके जो कि सोच रही थी उसे कोई नहीं देख सकता है, और वो जाकर आराम से बैठकर अपने काम को करने लगती है। लेकिन ते जो कि तुरंत ही एक बटन प्रेस करता है तो उस दीवार को ते बिल्कुल ही साफ तरीके से जेके को देख सकता था। दीवार पारदर्शी हो चुकी थी, पर जेके को नहीं पता था, क्योंकि जेके की तरफ वो दीवार जैसी लग रही थी, पर ते उसे पूरा देख सकता है, जैसे कि एक कांच के आर पार सब देख सकते हैं, सेम वैसे ही। और ऐसे ही जेके अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेती है और ते के पास जाकर कहती है कि मुझे जाना होगा सर, टाइम हो गया है। तो ते कहता है हाँ जाकर लंच कर लो। तो जेके स्माइल करके चली जाती है और अपने फ्रेंड्स के पास आकर देखती है। सभी उसे वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और सभी उसे गले लगाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो फिर जेके उन्हें पूरी बात बताती है कि वो अब ते के असिस्टेंट है। तो फिर वहाँ पर जो जेनी होती है वो ते की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वो ते को देखने के लिए परेशान हो रही थी। यहाँ पर जेके जो कि उसकी असिस्टेंट बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, कहती है यार तेरी लाइफ बेटर है, तू उसे रोज़ देख सकती है, और यहाँ पर मैं जो कि उसकी दीवानी उसे देख भी नहीं सकती हूँ। और ऐसे ही इन लोगों का लंच कंप्लीट हो जाता है और जेके फिर से अपने काम में लग जाती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और ऑफिस के बंद होने का टाइम हो जाता है। तो जेके के पास जाती कहती है सर मैं जा रही हूँ। तो फिर ते कहता है ठीक है जाओ और अच्छे से जाना, ठीक है। और ते जो कि उसे छोड़कर अपने काम को करने लगता है। जेके भी ऑफिस से निकलकर अपने घर चली जाती है और वो जाकर अपने बेड पर सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और डिनर भी उसने कर लिया था। और ऐसे ही मिडनाइट में कोई शख्स जेके की बालकनी से अंदर आता है और उसे देखने लगता है, क्योंकि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है रात में। और उसे देखने के बाद अचानक ही उसके फेस पे जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है और गुस्से से वो उस टेडी बियर को देख रहा था जिसे जेके हक कर सोई होती है। जेके की आदत होती है कि वो अपने सॉफ्ट टॉय को लेकर सोती है, जिससे ते का मन कर रहा था उस टेडी बियर को भी फाड़ के फेंक दे, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जाकर जेके के बगल सो जाता है। ऐसे ही सुबह होने से पहले वो उठकर अपने घर आ जाता है। जेके जो कि उसे कुछ पता नहीं चलता है। वो फ्रेश होकर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में फिर से वो 2 लड़कियां होती हैं। जब देखती है जेके फिर से उसी लिफ्ट से ऊपर जाने वाली होती है तो कहती है कि सुनो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो बॉस के लिए है, तो तुम उधर जाओ।
जेके देखती वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी होती है और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर लोग खड़े होते हैं और जेके भी उनके पीछे लाइन लगा लेती है। जब लिफ्ट ओपन होती है सभी उसमें जाने के लिए चलने लगते हैं, तभी वहाँ पर 2 लड़के होते हैं जो जेके को देखकर कहते हैं कि क्या कितनी हॉट है और कितनी ज़्यादा ही सेक्सी है, इसे देखकर तो मन कर रहा है कि इसे टच करूं। तो दूसरा लड़का जो उसका दोस्त होता है कहता है हाँ यार सच कह रहा है, तो चल लिफ्ट में मजे लिए जाए। इतना बोलकर वो भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और जेके जो कि इन बातों से अनजान लिफ्ट में खड़ी हो चुकी थी और अब लिफ्ट चल देती है और अचानक ही 15 फ्लोर पर लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और जेके को ऐसा महसूस होता है किसी ने उसे टच किया और वो जो कि कुछ नहीं समझ पा रही थी, तभी लाइट ऑन होती है। वो आसपास देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप खड़ी रहती है और जब लास्ट फ्लोर आता है तो वो उस फ्लोर पर जाती है और लिफ्ट में अकेली होती है और रो रही होती है। जो कि लिफ्ट से नीचे आने वाला होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम था, लेकिन जैसे लिफ्ट ओपन होती है और वो देखता है कि जेके जो कि रो रही है। जेके जब देखती है ते को तो अपने आंसू पोंछने लगती है, तो ते कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो जेके कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ते कहता है कुछ तो बात है। तो जेके जो कि कहती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आप फालतू टेंशन ले रहे हैं। तो ते कहता है कि मुझे सच सच बताओ क्या बात है। जेके जो कि उसे बहुत कस के हक करके और तेज रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। तो फिर ते कहता है कि कहाँ छुआ उसने। जेके जो कि कहती है वो तो ते कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ छुआ उसने। तो जेके कहती है प्राइवेट बात। बस इतना ही सुनने के बाद ते जो कि कहता है कि तुम आराम करो और उनको सजा ज़रूर मिलेगी। और इतना कह के जेके जो कि अपनी केबिन में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान और रो रही थी। ते जो कि जेके से कहता है कि थोड़ा काम कर लो, उसके बाद घर चली जाना। जेके कहती है नो सर, मैं काम कर सकती हूँ। तो ते कहता है कि नहीं, तुम जाकर अपने केबिन में आराम करो, उसके बाद थोड़ा सा काम करके चली जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दिक्कत हो। ते जो कि अब कैमरा ऑन करके अब फुटेज देखने लगता है कि कहाँ पर क्या गलती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बार प्ले करने के बाद उसने देखा कि लिफ्ट की लाइट बंद हो गई है और कुछ मिनट बाद ऑन हो जाती है। इसमें भी मुझे कोई फॉल्ट नहीं नज़र आता है। जब वो बाहर 2 लड़कों को आपस में हाई फाई देते हुए देखता है तो समझ आता है कि गलती नहीं की है और वो तुरंत ही इस फोटोज़ को हॉबी को भेजता और कहता है ये दोनों मुझे मेरे केबिन में चाहिए। वो दोनों लड़के उसके केबिन में खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं सर क्या बात है। तो ते कहता है कि अभी बताता हूँ क्या बात है, और तुरंत ही हॉबी से कहता है जेके को ले आ। जेके जब केबिन के अंदर आती है तो ते कहता है यही तुम्हारे गुनहगार हैं। तो फिर उनमें से एक लड़का होता है, वो दूसरे के ऊपर इशारा करके कहता है कि सर इसने किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ते ने उन्हें क्यों बुलाया है। और ते जेके से कहते हैं कि तुम घर जाओ और आराम करो, इन्हें तो मैं देख लूँगा। तो जेके भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था। ते उसे गुस्से से घूरता है उस लड़की को और कहता है कि क्या किस हाथ से तुमने उसे टच किया। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। अब वो लड़का जोर से चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा ही ये नज़ारा डरावना था। दूसरा लड़का जो होता है ये देख कर भी बेहोश हो जाता है। ते जो कि उसे पंच भी मारता है
क्योंकि उसकी जेके को आज तक उसने भी कभी हाथ नहीं लगाया और ये उसको इस तरीके से टच करता है तो कैसे छोड़ सकता है। ते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जेके को कोई इस तरीके से टच करे और ये हक सिर्फ उसका है, ना कि किसी और का। और इन लोगों ने बहुत भारी गलती कर दी है। ते जो कि कहता है इन्हें बेसमेंट में लेकर जाके टॉर्चर करो और याद रखना इन्हें उस दर्द का एहसास हो जो जेके को हो रहा है, तब इन्हें समझ में आएगा कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने पे क्या होता है। और वहाँ से हॉबी उन लोगों को ले जाता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसने उसको सज़ा दे दी जो उसकी जेके के अपराधी हैं। और इधर जेके जो घर पर जाती है और अपनी फैमिली के पास बैठ जाती है, तभी उसका भाई आता है और उसके कान में कहता है अब तो दी आपको याद है कुछ दिनों बाद क्या है। तो फिर जेके कहती हाँ मुझे याद है, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, और तू बता तूने क्या क्या प्लानिंग की है। तो ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों का डिनर हो चुका था। जेके बड़े आराम से सो रही होती है और फिर से उसके कमरे में कोई आता है और उसे पीछे से हक कर सो जाता है। ये किम तेहॉन है जो कि रोज़ उसके साथ रात में आकर सोता है क्योंकि उसको जेके के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। इस वजह से वो जेके के पास आधी रात को आता है और उसे हक कर सो जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होती है, उसे कुछ नहीं पता चलता है। इसी का फ़ायदा उठाकर देर हो जाकर सोता है और ऐसे ही उसे प्यार से देखता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी अपने अपने काम से ऑफिस चले जाते हैं और ते जो कि कहता है कि शाम को पार्टी रखनी है, तो हॉबी कहता है ठीक है और वो खुश हो जाता है। और यहाँ पर नीचे आके कहता है सभी लोग आधे आधे दिन काम कर लीजिए, अपने काम को फिनिश कर लीजिए और शाम को पार्टी है। तो फिर वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस पार्टी के लिए। ओके यार, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब पार्टी में क्या होगा, क्या कोई नया ड्रामा होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये सब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बयान में सरांगे। लव यू सो मच आर्मी। और स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए।